हरे कृष्णा। उत्थान एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज ने कहा है कि जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिसे यह एकादशी तिथि अच्छी नहीं लगती वह जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं उसे नरक भी डरते हैं। इसीलिए तुकाराम महाराज भी कहते हैं जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियां इकट्ठी की हैं वे ही केवल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। आज हम उत्थान एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। उत्थान एकादशी को देव उठनी ग्यारस और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को सभी एकादशियों में बड़ी और पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु आचार्य शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह बाद वो कार्तिक की शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जो भगवान विष्णु का पूजन व स्मरण करते हैं उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के संवादों में उत्थान अथवा प्रबोधिनी एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देव ऋषि नारद से कहने लगे कि हे ऋषिवर, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाले उत्थान एकादशी के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। यह एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से कहीं गुना अधिक है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, इस दिन एक समय खाने से अथवा पूर्ण उपवास करके प्राप्त होने वाले फल के विषय में कृपया आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, एकादशी को एक समय फलाहार खाने से व्यक्ति को एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं और जो व्यक्ति रसाहार करता है उसके 2 जन्मों के पापों का नाश होता है। परंतु जो पूरा दिन उपवास करता है 7 जन्मों के पापों उसके 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के पालन से त्रिभुवन में मिलने वाला अनिश्चित न मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन के पुण्य की तुलना केवल सुमेरु पर्वत से की जा सकती है। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात को जागरण करता है उसके भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ को प्राप्त होती हैं। नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, ये एकादशी कैसे करनी चाहिए? कृपया इस विषय में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे विधि श्रेष्ठ, प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान केशव की उपासना करें। इस तरह व्रत धारण करें कि अरविंद्राक्ष, मैं एकादशी को अन्न धारण नहीं करूंगा, केवल द्वादशी को ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मदेव ने आगे कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन, कीर्तन व उनकी मधुर लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ की वृत्ति का त्याग करना चाहिए और जो भी पुण्यवान इस तरह व्रत का पालन करता है उसे अंतिम ध्येय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदेव ने कहा, जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम के फूल अर्पण करता है उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। शनि वृक्ष के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं देते और वर्षा ऋतु में जो भगवान की पूजा चंपक के फूलों से करता है उसके भौतिक विश्व में उसका कभी जन्म नहीं होता। जो पीले रंग के केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके करोड़ों जन्मों के किए गए पापों से मुक्तता होती है। और सहस्त्र दल लाल रंग के कमल के फूलों से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं वह भगवान के स्वयंदीप नामक धाम की प्राप्ति करते हैं। एकादशी की रात को व्यक्ति को जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर व्रत पूर्ण करना चाहिए।
और अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें अपनी योग्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को उत्थान एकादशी का महात्म्य समझाया। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत पालन करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। मूल सिद्धांत उस दिन भूखे रहना नहीं, अपितु शरीर की अपनी आवश्यकताओं को घटाकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में और उनको स्मरण करने में लगाना चाहिए। अपनी निष्ठा और प्रेम को श्री गोविंद पर और भी सुदृढ़ करना चाहिए। अतः आइए हम सभी मिलकर इस अति श्रेष्ठ मंगल कारिणी और भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय एकादशी व्रत करें और भक्तों के संग में भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करें। अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें व नाम संकीर्तन कर जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें। हमारा अंतिम लक्ष्य यही है, कृष्ण प्रेम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।